वृश्चिक राशि के जातकों, आपके कैलेंडर और भगवान के कैलेंडर में बहुत बड़ा फर्क है। आप कहते हैं ना कि भगवान मुझे अभी दो, इसी वक्त दो। कई बार लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, पर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा के पीछे अलग ही लीला चल रही है। वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी तारों को जोड़ रहे हैं। प्रारब्ध ने, नियति ने तो पहले ही लिख दिया कि जब जब जो होना है तब तब वो होगा और वैसे ही होगा। तो आपके कैलेंडर की तारों को जोड़ने के लिए वक्त आ गया है महापरिवर्तन का। वृश्चिक राशि के जातकों, जिनकी राशि के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका चारों ओर शोर शराबा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वृश्चिक राशि देखिए जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल, जो कि ऊर्जा, जोश, गर्म स्वभाव राशि है, इसीलिए इनका स्वभाव दी स्वभाव होता है। जब तक इनको क्रोध नहीं आता तब तक तो देखिए ये शांत रहते हैं। अगर इनको छेड़ा जाए और इनको क्रोध आ जाए तो ये फिर किसी को नहीं छोड़ते। बिना छेड़े तो देखिए किसी को नहीं छेड़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको लगेगा कि यार सब कुछ खत्म होने वाला है, बिल्कुल भी लाइफ में जीने के लिए कुछ भी नहीं रहा। आप चाह रहे हो कि आपके कैरियर में, बिजनेस में बूस्टिंग वाली न्यूज मिले। जून के महीने में देखिए कुछ नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आएंगी। ये एक ऐसा समय रहेगा जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेगा। आपको काफी समय से जो लग रहा था कि किस्मत लक आपका साथ नहीं दे रही थी, तो चलिए जानते कैसा रहेगा आपका भाग्य, कैरियर, शिक्षा, एजुकेशन, वैवाहिक जीवन और आपका लव रिलेशन। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस का स्वामी मंगल आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ 20 जून तक रहेंगे। देखिए मंगल 6, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। हालांकि अगर राशि का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठ जाए तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। मंगल काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहते हैं 6th हाउस में और ऊपर से अपनी ही राशि में ये केतु की दृष्टि मंगल पर, और मंगल है जोश, एनर्जी, और केतु क्या है, इसमें एम्पलीफायर का काम करेंगे। और ये भाव रोग, ऋण, शत्रु के अलावा आपकी जॉब, आपकी लाइफ में स्ट्रगल को भी दिखाता है। केतु की दृष्टि आपको डिटैच करती है, रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करेगी। तो ये तो अच्छी बात है, रोग, ऋण, शत्रु से कौन मुक्त नहीं होना चाहता। मंगल है वर्क प्लेस पर, शत्रु को यहाँ पर ये समाप्त करेंगे। मंगल देखिए 6th हाउस में सबको ही पता है अब तो ज्यादातर कि ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो वर्क प्लेस पर आपके शत्रुओं को ये समाप्त करेंगे। जो आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी और आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन है, तो उनको खत्म करेंगे। मंगल देखिए स्ट्रगल, मेहनत तो करवाते हैं, ये तो आपसे ये करवाएंगे। और 6th हाउस में लेकिन आपकी मेहनत के द्वारा कार्य का काफी अच्छा रिजल्ट ये आपको प्रदान करेंगे। देखिए 10th हाउस में कैरियर के भाव में केतु देव विराजमान है और ये इस टाइम अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में विराजमान है। और ये नक्षत्र ना पितृ कृपा का होता है। कहते हैं कि जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है तो बड़े से बड़े कार्य हमारे बनने लगते हैं। तो आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल प्रमोशन के रूप में, ट्रांसफर के रूप में प्राप्त हो सकता है। आपके फर्स्ट हाउस लगन पर सूर्य, मंगल, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। गुरु की पंचम उच्च दृष्टि भाग्य भाव से, सूर्य की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, तो ये ना आपको काफी एनर्जेटिक करेगी। कोई मेन डिसीजन आप अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कार्य करने की क्षमता में जितनी तेजी आपको देखने को मिलेगी, उतना ही क्या आपके अंदर गुस्सा, अग्रेशन, अहम, ईगो आपका बढ़ सकता है। गुरु बृहस्पति इस टाइम पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ये नक्षत्र ना पुनर्स्थापना का, रीस्टैब्लिशमेंट का, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा या कोई ऐसी पुरानी चीज जिसे आप काफी टाइम से आपके माइंड में नहीं आ रही थी, वो आपके माइंड में आएगी और आप ना उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में चेंज तो डेफिनेटली आएगा और ये चेंज आपके कैरियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। मंगल की दृष्टि 20 जून के बाद
अपनी राशि फर्स्ट हाउस पर यानी आप पर दृष्टि, तो इस टाइम आप स्वस्थ फील करोगे, काफी एनर्जेटिक ऊर्जा से भरा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। कोई रिस्क लेने की क्षमता इस टाइम आपके अंदर बढ़ जाएगी और जो कि आप इस टाइम डिसीजन लेंगे भी। बात करें आपके सेकंड हाउस की, सेकंड हाउस में धनु राशि है, इसके स्वामी भाग्य भाव में, धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में, तो भाग्य से धन की प्राप्ति, कुल कुटुंब परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। वाणी आपकी ना इस टाइम थोड़ी सी शांत, सात्विक और आध्यात्मिक हो जाएगी। वाणी का प्रयोग आप थोड़ा सा सोच समझ करके इस टाइम करेंगे। केतु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस यानी कि गुरु के घर पर, तो जो कि अच्छी मानी जाती है। देखिए जैसे राहु को कुंभ राशि प्राप्त है शनि की, ऐसे ही ठीक केतु को ना गुरु बृहस्पति की राशि प्राप्त है। इसीलिए केतु गुरु के को रूलर, सह शासक बोले जाते हैं। केतु क्या है? विरक्ति, वैराग्य, साधुत, अलगाव। केतु कहती है सिर्फ अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि इस समय आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके आपने कार्य किया, अपनी सोच को अच्छा रखा, तो यही केतु आपको देने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा परिवार कुल कुटुंब से ये दूरी बनवा सकते हैं। बात करें आपके थर्ड हाउस की, थर्ड हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनि आपके पंचम भाव में, और थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का, पराक्रम का, मेहनत का, फिजिकल मेहनत का, कम्युनिकेशन का, और यहाँ गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है 8 जून के बाद। तो मेहनत तो आप करेंगे, एफर्ट्स भी डालेंगे अपने कार्य पर, तो आपको उसका पूर्ण रिजल्ट जो पीछे प्राप्त नहीं हो रहा था इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो वह अब प्राप्त होगा। छोटी यात्राओं से आपको लाभ, यदि ये यात्राएं आपकी जो है प्रोफेशन की दृष्टि से हैं, मतलब कैरियर की दृष्टि से हैं, या कोई डील है आपकी, कोई मीटिंग है, तो काफी उत्तम रहेगी। अभी तक जो आप मेहनत पराक्रम कर रहे थे, कार्य का रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो दोनों ग्रहों की दृष्टि से आपको लाभ प्राप्त होगा। जितना फिजिकल वर्क आप इस टाइम करेंगे उतना रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन इस टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपका। इस समय आपको कोई अचानक क्विक डिसीजन नहीं लेना है, जो भी लेना है बहुत सोच समझ करके लेना है। आपके पराक्रम भाव का स्वामी पंचम में है, तो प्रारब्ध के भाव में है, तो प्रारब्ध के कार्यों के हिसाब से रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, पर होगा जरूर देखिए, क्योंकि दोनों ग्रहों की दृष्टि है आपके थर्ड हाउस पर। बात करें आपके फोर्थ हाउस की, यहाँ राहु देव विराजमान है कुंभ राशि में, अपने स्वयं के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं। ये यहाँ लास्ट जुलाई तक देखिए रहेंगे अपने इस नक्षत्र में। इस भाव में तो ये जो है 5 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन नक्षत्र में ये जुलाई लास्ट तक रहेंगे। केतु की सप्तम दृष्टि राहु पर, फोर्थ हाउस देखिए बड़ा नाजुक घर होता है, ये आपका मन, हृदय, माता का सुख का भाव होता है, और राहु क्या है? एम्पलीफायर, असीमित इच्छाएं। इस टाइम राहु शतभिषा नक्षत्र में जो 100 डॉक्टर्स की तरह कार्य करता है, मतलब हीलिंग का कार्य करता है। फोर्थ हाउस के भावों से संबंधित जो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहे उनको ये हील करेगा, मतलब उन पर मरहम लगाएगा। राहु वो कार्य करेगा जैसे हम ही ने दर्द दिया है तो हम ही दवा देंगे, क्योंकि ग्रहों का राशि परिवर्तन गोचर से ज्यादा प्रभाव नक्षत्र का पड़ता है कि ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र की सोच व्यवहार को ग्रहण कर लेता है। और ये नक्षत्र शतभिषा हीलिंग का, जो परेशानी आपको घर परिवार में हुई या समाज से हुई, कैरियर में हुई, उन पर ये मरहम लगाएंगे इस टाइम राहु देव। केतु और राहु एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। केतु की दृष्टि घर परिवार से आपके मन में देखिए कभी कभी ना अशांति का अनुभव, मन का ना मतलब ना लगना, एक थोड़ी सी बेचैनी महसूस करना, ये थोड़ा सा केतु बीच बीच में करते रहेंगे। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़े टाइम या तो शांत बैठे, ओम का उच्चारण करें या मेडिटेशन लगाएं। लेकिन राहु इस टाइम अपनी ही राशि में है और अपने ही नक्षत्र में है, तो घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के सुख ये प्रदान करने के योग बनाएंगे। लेकिन छलिया भी है, तो प्रॉपर्टी लेते समय ध्यान रखिएगा,
क्योंकि राहु ना माइंड में भ्रम भी पैदा कर देते हैं। कोई कहेगा आपसे कि ये प्रॉपर्टी मत लो, जो है इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, या थोड़ी ये लफड़ेबाजी में है, लेकिन आप क्या कहोगे? तो ये राहु क्या काम करेंगे? आपके माइंड में भ्रम पैदा करेंगे, नहीं मुझे तो यही लेनी है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन जरूर लीजिएगा। माता के साथ संबंध बना करके रखिए और माता की स्वास्थ्य का देखिए इस टाइम ध्यान रखिएगा। बात करें पंचम भाव की, पंचम भाव में शनि देव विराजमान है, और शनि जब पंचम भाव में होते हैं तो इंसान ना कुछ अलग एक्स्ट्रा करने की सोचता है अपनी एजुकेशन में। गुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो हायर एजुकेशन के लिए काफी अच्छी है। कुछ चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है। कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला है। लेकिन देखिए इस समय आपको ना मेहनत एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि है तो मेहनत तो ये करवाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड। इस टाइम आप एजुकेशन से संबंधित, अपनी शिक्षा से संबंधित ट्रैवल भी कर सकते हैं। यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड दूसरी सिटी स्टेट जाना चाहते हैं तो ऐसे योग यहाँ बन रहे हैं। या आपको ऐसा लग रहा था कि ये कोर्स मतलब दूसरे शहर स्टेट में अच्छा है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। इस टाइम शनि आपको इसीलिए रिजल्ट प्रदान करेंगे क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में है। शनि देखिए इस समय अंतिम राशि मीन में है और नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, इसमें गोचर कर रहे हैं। और रेवती नक्षत्र क्या है? खुशियों का, कार्य के समापन का। और ये जो समापन होगा ना ये पॉजिटिव होगा। यहाँ धर्म त्रिकोण भी बन रहा है, 1, 5, 9 का कनेक्शन बन रहा है। संतान की चिंताओं का समापन, संतान से रिलेटेड आपके कार्य पूरे होंगे, चाहे वो उनसे कैरियर रिलेटेड हो, एजुकेशन का हो, उनकी मैरिड का हो। अब आप कहेंगे क्या शनि हंसी खुशी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है रेवती नक्षत्र में है और नक्षत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है और ये खुशियों का नक्षत्र है, सुख समृद्धि का नक्षत्र है। 5th हाउस आपके देखिए लव रिलेशन का। आपका जो पार्टनर है ना जो लव रिलेशन में है थोड़ा सा जिद्दी स्टबन हो सकता है। आप अंडरस्टैंडिंग बना करके चलिएगा, सामने वाले की बात को सुनिएगा, समझिएगा। गुरु की दृष्टि है लव रिलेशन तो आपका देखिए बहुत अच्छा रहेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र, आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो डिसीजन आप अपनी लाइफ के लिए लेंगे तो वो आने वाले समय में आपको लाभ प्रदान करेंगे। पंचम भाव के कारक है गुरु बृहस्पति, अपने ही भाव पर दृष्टि है तो स्टूडेंट एजुकेशन के लिए काफी बेहतरीन समय है। शनि गुरु देखिए आपस में सम है। शनि थोड़ा सा ना कार्यों में डिले कर सकते हैं लेकिन कार्य के रिजल्ट आपको प्रदान जरूर करेंगे। ये बात करें आपके 6th हाउस की, यहाँ मेष राशि है। 20 जून तक मंगल अपनी स्वयं की राशि में। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ समय तक आप ना ऋण और लोन ना लें, पैसा किसी को उधार ना दें। ये भाव देखिए कंपटीशन का है, जॉब का है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सक्सेस आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं इस टाइम उच्च हैं। थोड़ा सा बस ना आप यहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिएगा। यदि आपको शुगर प्रॉब्लम है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है खान पान से तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करें आपके 7th हाउस की। 7th हाउस आपका मैरिड लाइफ, बिजनेस का, बिजनेस पार्टनरशिप का। सूर्य देव यहाँ 15 जून तक रहेंगे। 20 जून से मंगल प्रवेश करेंगे शुक्र के घर में। सूर्य मंगल देखिए दोनों ही गर्म ग्रह हैं और शुक्र सौम्यता, प्रेम, प्यार के कारक हैं। 7th हाउस में जब आपके दोनों प्लैनेट गोचर करेंगे तो देखिए हर प्लैनेट के ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट रहते हैं। तो बिजनेस व्यापार में आपके बूस्टअप करेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपके लाइफ पार्टनर को कैरियर में काफी लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यापार की दृष्टि से काफी उत्तम है। लेकिन सूर्य क्या अहम ईगो की प्लेनेट है और मंगल गुस्सा, अग्रेशन को दिखाते हैं, तो ये इशू थोड़े से आपको रह सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर के इशू आप में रह सकता है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सूर्य को इस टाइम आप जल दीजिएगा सूर्य की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। नेगेटिव एनर्जी शांत होगी और पॉजिटिव एनर्जी
बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में, मैरिड लाइफ में देखिए थोड़ा सा अपने व्यवहार पर ना नियंत्रण रख करके चलिएगा। बात करें 8th हाउस की, 8th हाउस में मिथुन राशि है और यहाँ बुध देव विराजमान है। ये भाव आयु का, मृत्यु का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑकल्ट्स का, एस्ट्रोलॉजी का, गुण रहस्य रिसर्च का। और बुध इस टाइम आपको ना रिसर्च के क्षेत्र में, गुण रहस्य में, तंत्र मंत्र साधना में, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में सफलता प्रदान करेंगे। बुध कारक हैं इन सब के। 8th हाउस आपके गेन्स को दिखाता है, ऐसे धन की प्राप्ति जो आपने नहीं की, दूसरे से प्राप्त की है या आपको अचानक से मिल गई है, दूसरों की सोच से, नॉलेज से आपने प्राप्त की हो, ससुराल, इंश्योरेंस से या स्टॉक मार्केट से प्राप्त की हो, या आपको कोई गिफ्ट मिली हो। 15 जून के बाद जब यहाँ सूर्य देव प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वैचारिक मतभेद, वाद विवाद आपके पिता से हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रह तो अपना कार्य करके चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं और थोड़ी सी भी दरार रिश्तों में काफी दूरी पैदा कर सकती है। बात करें 9th हाउस की, भाग्य भाव की, ये घर आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। गुरु बृहस्पति की पोजीशन बहुत बेस्ट है। गुरु अपनी उच्च राशि में 8 जून से देखिए शुक्र भी यहाँ प्रवेश करेंगे, तो भाग्य भाव की स्थिति इतनी प्रबल रहेगी कि संतान से संबंधित कार्य, कैरियर रिलेटेड आपके कार्य, या आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा करना चाहते हैं या कोई यात्रा करने के योग बना रहे हैं, तो देखिए जब भाग्य साथ देता है ना, तो ऐसे ऐसे कार्य पूर्ण होते हैं जो आपने मतलब सोचा नहीं, कि आपने बस थोड़ा सा एफर्ट डाला, थोड़ा सा काम करा और रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। संतान कंसीव के लिए ये समय बेहतरीन समय है। जो मेहनत पराक्रम आप अपने कार्य में कर रहे थे, आपको कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तो भाग्य आपको उनमें रिजल्ट प्रदान करेगा। इस टाइम ऐसे कार्य होंगे जो आपने सोचे नहीं, और गुरु भाग्य भाव में पूरे 5 महीने रहेंगे अक्टूबर तक, तो भाग्य आपका इस टाइम प्रबल हो जाएगा। सेल परचेज पेंडिंग थी काफी टाइम से, तो वह आपकी पूरी होगी। बात करें आपके 10th हाउस कर्म भाव की, यहाँ केतु देव विराजमान है सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य 15 जून के बाद जैसे ही 8th हाउस में जाएंगे, तो मन आपका ना थोड़ा सा बेचैन रहेगा, एंजाइटी हो सकती है, बॉस, सीनियर, अपने कलीग, जूनियर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो इनसे बचिएगा। देखिए जॉब चेंज करने के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो 15 जून तक कर लें। 15 जून तक का टाइम आपके लिए काफी अच्छा है, फिर उसके बाद आपको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन केतु क्या यहाँ मघा नक्षत्र में है, तो ये नक्षत्र जो होता है पितृ कृपा का होता है, जिससे आपके कैरियर में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको आपके कार्य का रिजल्ट काफी टाइम से नहीं प्राप्त हो रहा था, आपके वर्क प्लेस पर कैरियर संबंधी, या आप कोई एग्जाम दे रहे थे, आपको नहीं सफलता मिल रही थी, या आपके घर में पितृ दोष है, तो देखिए, या पितृ कृपा नहीं है, तो देखिए एक काम कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अमावस्या के दिन आप खीर बनाएं या भोजन बनाएं, लेकिन याद रखिएगा कि भोजन और खीर आपको बना के देनी, यानी कि दूध दे दी, चावल दे दी, ऐसे नहीं देने। अमावस के लिए, पितृ कृपा के लिए भोजन और खीर को बना करके किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को दे। आप सिर्फ दे के आ जाइए, खाना ना खाना उसका काम है। बात करते हैं आपके 11th हाउस के लाभ भाव की। यहाँ कन्या राशि, इसके स्वामी की पोजीशन बुध देव की काफी बेस्ट है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, लाभ का, इसके स्वामी 8th हाउस में, यानी कि बदलाव के घर में, तो अचानक से कोई ऐसा लाभ या आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है जो आप काफी समय से सोच रहे थे। बुध व्यापार के कारक है, बिजनेस, व्यापार, मैनेजमेंट के कार्य आपके बूस्टअप होंगे। देखिए सारे ही ग्रह आपको एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कार्य आप पीछे कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये हम नहीं बताते, ये जो गोचर हो रहे होते हैं यूनिवर्स में वो बताते हैं कि कैसे हो रहे हैं, और इस टाइम आपके पिछले कार्यों को सब पूर्ण करवा रहे हैं, उनका रिजल्ट आपको प्रदान कर रहे हैं। बात करें आपके 12th हाउस की, यहाँ तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र की पोजीशन भी देखिए पूरे ही जून के महीने में उत्तम रहेगी। विदेश रिलेटेड आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है,
MNC कंपनी में आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु की नवम दृष्टि 12th हाउस पर, और 12th हाउस भी विदेश भाव होता है और राहु भी विदेश के कारक है, तो काफी बेनिफिट आपको यहाँ प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि है तो ध्यान रखिएगा, बेवजह के विवाद करने से बचिएगा। दूसरों को अपनी राय ना दें, या दो जनों की लड़ाई हो रही है आप कूद पड़े, तो मतलब किसी की फटी में आप टांग ना अड़ाएं। सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें, ध्यान केंद्रित करें। कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप बेकसूर हैं, बेवजह चल रहा है, तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए, यदि कहीं कैंप लग रहा है या किसी को ज़रूरत है मेडिसिन की, दवाई की, तो आप दान दीजिएगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं उपाय की। ये तो था यूनिवर्स गोचर, जो कि बहुत शुभ हो रहा है, और जो कि यूनिवर्स में भी गोचर का शुभ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपकी पत्री में ग्रहों की पोजीशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता कि वो नीच हैं, वक्री हैं, मार्केश हैं। तो यदि ऐसा है और आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उनके देखिए उपाय करके चलेगा, जिससे उनके नेगेटिव रिजल्ट में कमी आए। देखिए, एक तो मैंने अमावस का बता दिया, एक मैंने आपको मेडिसिन दान का बता दिया, तीसरा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही मेन उपाय है, बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ें या सुने। विष्णु सहस्त्रनाम में विष्णु जी के अवतार किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड है। जैसे उनका वाहरा अवतार राहु से है, वामन गुरु बृहस्पति से है, परशुराम उनका जो है शुक्र से है, मत्स्य केतु से है, कूर्मा शनि से है। और आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं, तो देखिए सुबह आप वर्क पे जा रहे हैं, चला लीजिए, सुन लीजिए, आपका भी टाइम पास हो जाएगा और आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।